जैव विकासवाद में सर्वप्रथम लैमार्क ने जो वाद दिया उसे लैमार्किज्म या लैमार्कवाद कहते हैं। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर अपना वाद दिया और इसी को लैमार्कवाद कहते हैं। लैमार्कवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंगों की बढ़ने की प्रवृत्ति। सभी अंगों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 2, वातावरण का सीधा प्रभाव। प्रत्येक जीव पर उसके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वह अपने वातावरण के अनुसार अपने अंगों को छोटा या बड़ा या अधिक विकसित कर लेता है। यह डार्विनवाद का कहना है। जैसे धूप में रहने वाले लोग काले हो जाते हैं और ठंड में रहने वाले लोग गोरे हो जाते हैं। तीसरा, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वही अंग और अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वही अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। नंबर 4, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो बाद में लक्षण अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग से जो विकसित होते हैं वही लक्षण वंशानुगत होते हैं और अगली पीढ़ियों में जाते हैं और जिनसे नई जाति का विकास होता है। ने अपने वाद को समझाने के लिए जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी और जैसे जैसे जमीन की घास कम होती गई तो उन्होंने अपने अगले पैरों को और गर्दन को उचकाना शुरू किया। तो धीरे धीरे उन छोटी गर्दन वालों से आज की बड़ी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ है। अग्रपादों और गर्दन का अधिक उपयोग करने से उनकी आगे के पैर लंबी और गर्दन लंबी हो गई, जिससे आधुनिक जिराफ का विकास हुआ है। लैमार्कवाद की कमियां। लैमार्कवाद में बहुत सारी कमियां थी कि जो उपार्जित लक्षण हैं वे अगली पीढ़ी में जाते हैं। जैसे पहलवान का पुत्र पहलवान की तरह नहीं होता, वह नॉर्मल या सामान्य बालक की तरह जन्म लेता है और वह जब मेहनत करता है तभी उसकी जो मसल्स हैं वो फिर विकसित होती हैं। भारतवर्ष की स्त्रियां कई वर्षों से नाक और कान छेदाती हैं, किंतु उनकी संतानों की नाक और कान जन्म से छेदे हुए नहीं होते हैं, जबकि लैमार्क के अनुसार उनकी संतानों के कान और नाक छेदे हुए होने चाहिए।